हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मेरा नाम है रौनक गुप्ता और आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि टैली में जो आप काम करते हैं, पूरे साल भर काम करते हैं, तो आप लोगों को कभी कभी डेटा किसी दूसरी कंपनी में लेके जाना होता है। जैसे एग्जांपल, आपकी कंपनी 12 से 13 अकाउंटिंग ईयर में आती है और आप चाहते हैं 13 से 14 वाले अकाउंटिंग ईयर में मेरी सारी लेजर्स, मेरी सारी इन्वेंट्री, मेरी सारी एंट्रीज चली जाएं, तो आपकी ये लेजर, इन्वेंट्री, एंट्री सारी जा सकती हैं, पर आपको सीखना होगा वो जाती कैसे हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो। लेट्स बिगिन। टैली में किसी एक कंपनी से दूसरी कंपनी में डेटा को एक्सपोर्ट करना और अपनी कंपनी की लेजर इन्वेंट्रियों का यूज करना, ये आपको इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं। इसके बाद दूसरी वीडियो आएगी जिसके माध्यम से मैं आपको दूसरी चीज बताऊंगा कि टैली में किसी एक कंपनी की सारी एंट्रीज को हम कैसे एक्सपोर्ट करें। तो बने रहिए मेरे साथ, इस वीडियो को पूरा शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। सबसे पहले आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिखा दूं। मैंने एक कंपनी ली हुई है यूसी आगरा 2021 से 2022, यानी कि 1 साल की पूरी मेहनत है। आपको अब दूसरी कंपनी लेनी होगी जो एक 2022 से लेकर 2023 की होगी, जिसमें हम लोग इन्वेंट्री प्लस आपकी लेजर सारी एक्सपोर्ट करेंगे। सबसे पहले मैं एक कंपनी बना लेता हूं। आपको कीबोर्ड से दबाना होगा Alt+F3। Alt+F3 दबाने के बाद आपको नीचे एक ऑप्शन मिलेगा क्रिएट कंपनी, आप इस पे क्लिक करेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पे कंपनी का नाम डालना होगा, नई वाली का तो मैं यहाँ डाल देता हूँ यूसी आगरा 2022 - 2023 ब्रैकेट क्लोज। एंटर एंटर। यहाँ पे मैं कोई भी डिटेल फुलफिल नहीं कर रहा हूँ अभी फिलहाल में। एंटर। यहाँ पे भी मैं उत्तर प्रदेश डाल देता हूँ। एंटर। जो कंपनी चालू हो रही है वो 1 अप्रैल 2022 की है और फिर उसके बाद आप एंटर एंटर करके इसको सेव कर दीजिए या कंट्रोल ए दबा दीजिए, बात एक ही है। आपकी कंपनी बनना हो गई स्टार्ट। बट ध्यान रखिएगा, 2 कंपनियां हैं। पहली एक कंपनी है जिसका नाम है यूसी आगरा 2021 से 2022 और एक कंपनी है यूसी आगरा 2022 से 2023। तो फिलहाल में अभी जो कंपनी का ऊपर की तरफ जो ब्लैक कलर का हेडिंग आ रहा है यूसी आगरा 2022 से 2023, ये मेरी लेटेस्ट कंपनी है। इसके अंदर आप जाएंगे अकाउंटिंग, लेजर, डिस्प्ले, कुछ नहीं मिलेगा। 2 ही लेयर मिलेंगी बाय डिफॉल्ट जो बनी हुई आती है, कैश एंड प्रॉफिट एंड लॉस। और अब आप जाएंगे इन्वेंट्री, स्टॉक, क्रिएट मिल रहा है, डिस्प्ले मिल ही रहा है, यानी कि कोई स्टॉक नहीं है इसमें। तो अभी फिलहाल में खाली है। डीडी दबाएं, खाली है। डीएल दबाएं, यानी कि डिस्प्ले ऑफ अकाउंटिंग लेजर, खाली है, सब कुछ खाली है। डीएल भी दबाएंगे ना तो अभी लिस्ट ऑफ लेयर भी खाली आएगी, यहाँ पर कुछ नहीं आएगा। एस्केप से पीछे करें। उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि यहाँ जो एक कंपनी है यूसी आगरा 2021 को मुझे वो ऊपर लानी है, तो आपको कीबोर्ड से दबाना होगा F3। F3 दबाने के बाद आपको 2021 में एंटर करना है, वो कंपनी ऊपर आ जाएगी। ऊपर आने के बाद अब आप इसमें चेक कर सकते हैं ALD, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं सारी की सारी बहुत सारी लेजर्स दिख रही है, यानी कि इसमें बहुत सारा आइटम भरा हुआ है। इसी को हम यहाँ से भी चेक कर सकते हैं DL से, डिस्प्ले ऑफ लेयर से। यहाँ देखिए बहुत सारी लेयर है, 144 लेयर है, 30 ग्रुप है। इसी प्रकार से आप स्टॉक भी चेक करना चाहते होंगे तो IID, जिसकी शॉर्टकट की है आइटम की, तो ये सब बनी हुई है। उसके बाद अगर आपको यहाँ से चेक नहीं करना तो स्टॉक पे आ जाइए, नीचे स्टॉक समरी होती है, यहाँ से भी चेक कर सकते हैं, स्टॉक बने हुए हैं। तो आप लोगों को समझ में आ गया कि इसमें तो डेटा है पर दूसरी वाली में, नई वाली में तो डेटा नहीं है। पहले आपको कीबोर्ड से दबाना है एक्सपोर्ट करने के लिए DL। सबसे पहले आप दबा रहे हैं DL, जो लिस्ट ऑफ लेयर की शॉर्टकट की होती है। यहाँ पे आपको सबसे पहले डेटा को एक्सपोर्ट करना होगा क्योंकि यहाँ से डेटा खींचना है और दूसरी कंपनी में डालना है। तो आपको कीबोर्ड से शॉर्टकट की प्रेस करनी होगी Alt-E फॉर एक्सपोर्ट, या फिर आपको ऊपर एक बटन मिल जाएगा एक्सपोर्ट, इस पे भी आके आप क्लिक कर सकते हैं। तो मैं Alt-E दबाता हूँ। यहाँ बैक स्पेस का बटन दबाते हैं। यहाँ पे आपको सारी चीज बता देते हैं। नंबर 1 लैंग्वेज, बाय डिफॉल्ट लैंग्वेज आपको ऑल लैंग्वेज ही रखनी है। एंटर। उसके बाद दूसरा नंबर होता है फॉर्मेट। फॉर्मेट आपको टैली का कोई भी नहीं लेना है, सीधे XML लेना है, क्योंकि टैली जो सपोर्ट करती है ना डेटा को, XML डेटा में ही करती है। तो एंटर कर देते हैं। उसके बाद बाय डिफॉल्ट नेम तो आता है टैली में master.xml, आप इसको चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैं इसका नाम रख देता हूं ledger.xml, आप नेम चेंज कर सकते हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। देन एंटर। अब आप देखिए यहीं पे है सारा काम, सही सब कुछ इसी पे डिपेंड है भैया। नंबर 1, ये सारे की सारी चीजें क्या होती हैं भैया जी, अगर आपने लेजर को एक्सपोर्ट किया तो जब आप दूसरी कंपनी में इंपोर्ट करेंगे तो सिर्फ लेजर आएंगी, कुछ नहीं आएगा उसके अलावा। और अगर आपको लेजर भी चाहिए, इन्वेंट्री भी चाहिए, ये चीज चाहिए ना, तो आप जाइए ऑल मास्टर के पास, ये आपको बहुत सारी चीजें देगा। तो हम लेजर नहीं करने वाले,
हम करने वाले हैं सारी चीजें, लेजर भी चाहिए, इन्वेंट्री भी चाहिए। ऑल मास्टर ले लेते हैं और इसको कर देते हैं एक्सपोर्ट। ये हो गया एक्सपोर्ट सक्सेसफुली। उसके बाद आप सबसे पीछे आएंगे। पीछे आने के बाद अब आप उस कंपनी को ऊपर लाइए, यानी कि उस कंपनी को आगे लाइए जिसके अंदर आप इंपोर्ट करना है। तो आप कीबोर्ड से दबाएंगे F3, यहाँ पे आप डालेंगे 2022 वाली को कंपनी को एंटर, और ध्यान से देखेंगे अब 22 वाली ऊपर आ गई है। अब आप नीचे आएंगे और यहाँ आपको ऑप्शन मिलेगा इंपोर्ट ऑफ डेटा, आप इस पे एंटर करेंगे और आपको पहला ऑप्शन मिलेगा मास्टर का। यहीं पे ही होता है सारा काम, आपने एक्सपोर्ट करते वक्त जो डाला होगा ना वो नाम डालना है। तो आप इसको डिलीट कर दीजिए और आपका नाम क्या था, लेजर .xml, देन एंटर। उसके बाद ट्रीटमेंट ऑफ एंट्रीज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, ये जो 3 बिहेवियर होते हैं इनमें से अभी मैं तीनों पढ़ाने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत। तो अभी फिलहाल में तो हम ले लेते हैं मॉडिफाई विद न्यू डेटा और एंटर। तो देखिए सारी लेजर, सारे इन्वेंट्री, सारे जितने भी लेजर्स थी सब कुछ आपके पास इंपोर्ट हो रही है। वेट एंड वॉच, मेरी सारी लेजर, सारी इन्वेंट्री आ चुकी हैं। तो चलिए पीछे आते हैं और चेक कर लेते हैं। ALD, वाओ आ गई ना। उसके बाद पीछे आ जाइए दोबारा से, फिर नीचे आइए, इसमें IID ये डिस्प्ले के लिए होती है, ये भी आ चुकी है सक्सेसफुली। और अगर आप स्टॉक पे भी जाएंगे, पीछे जाने के बाद S दबा दीजिए सीधे, तो आपको कुछ स्टॉक भी दिख जाएगा। मैंने आपको पहले ही बोला था कि अगर आपने ऑल मास्टर लेकर के एक्सपोर्ट किया है तो आप इंपोर्ट भी वही कर पाएंगे। बट अगर आपने लेजर्स की होती ना तो सिर्फ खाली लेजर आती, बॉस इन्वेंट्री नहीं आती। आई होपफुली ये कंसर्न हो गया होगा आपको कि कैसे एक इन्वेंट्री और लेजर को एक्सपोर्ट करते हैं। अगली वीडियो में मिलते हैं जिसके अंतर्गत मैं आपको बताऊंगा कि यूसी आगरा 2022 में सारी की सारी एंट्री इंपोर्ट कैसे करेंगे। तो अगली वीडियो का जरूर वेट कीजिएगा। आई होपफुली ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। अगर आपके मन में कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन है तो मेल करके या कमेंट करके पूछ सकते हैं।